हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। तुम्हारे आईसीएसई के स्पेसिमेन पेपर में आ रखा है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें सम ऑफ रो निकालना है। देखो 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पर हमें दिया हुआ है, 4x4 उसका साइज़ है। ठीक है, मतलब 4 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे उसमें। अब हमें बोला है कि तुम्हें सम निकालना है ईच रो। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ एग्जाम्पल ले करके। ऐसा कोई एक एरे आ गया मेरे पास, ठीक है, इस टाइप का 4 रो हैं इस पर और 4 कॉलम हैं। तो इस पे अगर मेरे को रो वाइज सम निकालना है तो जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, तो पहली वाली का सम निकालूंगा, कितना आया 10 आ गया। मान लो यहाँ 1 0 2 3 है तो 3 5 1 6, तो इसका सम आया 6। इस टाइप से मेरे को मतलब जो जो एलिमेंट आपके यहाँ रो में भरे हैं तो उनका सम करके यहाँ रो वाइज निकालना है, ठीक है ना। इस टाइप से सम मेरे को निकालना है। एक रो का सम निकाला, फिर अगली रो का सम निकालूंगा, इस तरीके से करना है। तो ये करने के लिए पहले भाई एरे में इनपुट करना पड़ेगा, पहले एलिमेंट भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनपुट भी हमने करना है, लिखा है यहाँ टू डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज़ इनटू 4x4 एरे। तो पहले वैल्यू लेनी है यूज़र से, पहले तो लेंगे उसे, उसके बाद अपना ये जो दिमाग लगाना है कि भाई कैसे फाइंड और डिस्प्ले करेंगे सम ऑफ ईच रो। यहाँ तक समझ में आया। तो इनपुट लेना तो बहुत आसान है, हमने पढ़ा है, ठीक है ना। अगर नहीं पता किसी को, मैंने वीडियो बना रखी 2D एरे की बेसिक से लेकर के पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। तो तुम वहाँ जाके देख लो, एरेज इन जावा करके प्लेलिस्ट है, तो उसमें सारी वीडियोस कवर हैं। 2D की भी मैंने सारी बना रखी। तो तुम्हें अगर इनपुट लेना नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। वैसे भी मैं यहाँ पर करके बताऊँगा, लेकिन इतने डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें। तो क्लास बना लेते हैं भाई। पहले क्लास बनाने से पहले अपना पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। क्लास बनाता हूँ टेस्ट नाम की, तुम कोई ढंग का नाम रख लेना, ठीक है ना। एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये तो इनपुट लेने में हमारी मदद करेगा। इसके बाद क्या करना है भाई, एक एरे तो बनाऊँ जिसमें इनपुट लूँगा, है ना। तो इंट ए नाम का एरे बना दे, 2 डायमेंशनल है तो 2 आएंगे ये, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद इक्वल टू न्यू इंट साइज़ बोला था 4x4, ठीक है। तो 4x4 साइज़ का एरे बन गया। उसके बाद एक खाली एरे है, अभी इनपुट लेना है। इतना करने के बाद एक वेरिएबल और बनाएंगे सम नाम का, इंट सम। ये सम स्टोर करने के लिए रो का बारी बारी, ठीक है ना। एक रो का स्टोर करके फिर उसे हम प्रिंट करवाएंगे, फिर ऐसी अगली रो का स्टोर करेंगे, उसे प्रिंट करवाएंगे। तो उस काम के लिए हमने सम नाम का वेरिएबल बनाया है। इतना होने के बाद अब एक लाइन लिख देंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन एंटर द एलिमेंट इन द एरे। ये होने के बाद अब हम लगाएंगे अपने 2 फॉर लूप। और इंट आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्टिंग हो रही है, 0 से इसलिए हो रही है क्योंकि जो ये है इसमें देखो, जो पहला लूप होता है जो हमारा आई है, इसके अंदर में एक और लूप का यूज़ करूँगा, वो जो होगा जे वाला, ठीक है ना। अब आई है जो बाहर वाला लूप है, वो ध्यान रखता है रो का, वो रो पे आएगा। पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ। अंदर वाला जो जे वाला लूप है वो क्या काम करेगा, वो इन पे आएगा, इस पे इस पे इस पे इस पे। बात समझ में आ रही। तो बाहर वाला लूप हर रो में आता है, अंदर वाला ऐसा समझ लो हर रो के फिर बारी बारी हर ब्लॉक में जाता है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, जब जब बाहर वाला रो के लिए है तो रो कितनी है मेरी, 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है। ये रो 0 है, ये रो 1 है, रो 2 है, रो पहली वाली को रो 0 बोलेंगे, ठीक है। तो 0 से लेकर के 3 तक है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे अभी तो यहाँ पर हमें एरे में 4x4 का बोला था तो बहुत आसान था, दोनों 4x4 हैं। तो हमारा जैसे अभी यहाँ पर i लेस देन 4 चलेगा, i प्लस प्लस, और j इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस। लेकिन अगर बोला होता 5x4 का एरे, तब हमें कैसे पता चलता कि कौन सा वाला 5 है कौन सा 4। तो याद रखना, जो पहली वैल्यू है वो रो को कॉरस्पॉन्ड करती है, दूसरी वाली कॉलम के लिए। 5x4 होता तो याद रखना 5 होता हमारा रो के लिए, तब यहाँ पर जो यहाँ आई वाला लूप है यहाँ पर लेस देन 5 हो जाता है। बस इतनी सी बात है, जिसका मतलब ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में मान लो मैं एरे में चेंज करके दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये बात थोड़ा ध्यान में रखना। अब ये लूप बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, जो मेरा एरे था उसमें एलिमेंट भरवाना है, ठीक है। तो एरे का नाम था ए के आई जे में बारी बारी एलिमेंट भरेंगे। तो उसके लिए एस डॉट नेक्स्ट इंट मेथड तो है ही, ये बारी बारी यूज़र से इनपुट ले करके हमारा एरे भर देगा, ठीक है भाई। ये होने के बाद यहाँ लिख सकते हो तुम कमेंट, लॉजिक फॉर एंटरिंग एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है।
इसको एक ही लाइन में लिखना है, ये नीचे का हिस्सा है जो मैंने इसको ऊपर ही लिख देता हूँ भाई, क्योंकि ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है ना। तो लॉजिक फॉर एंटरिंग एलिमेंट्स इन द एरे। अब यहाँ पर जो दूसरा आएगा, अब ये तो हमारा काम हो गया एंटर करने का, एरे भर गया है। अब उसके बाद जो हमें आउटपुट दिखाना है उसका काम, अब देखो एरे जो मेरा बन चुका है मतलब उसमें एलिमेंट आ गए। अब मेरे को आउटपुट में क्या दिखाना है, रो वाइज सम दिखाना है। तो फिर से 2 लूप लगेंगे, सेम टू सेम यही लूप हमारे बनेंगे। इंट आई इक्वल टू, जब देखो बाहर वाला लूप मेरा चल रहा होगा तो आई इक्वल टू 0 है, स्टार्टिंग मतलब यहाँ से हो रही है शुरुआत से। तो मेरे को जो सम वाला मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था, मैं उसको सम इक्वल टू 0 करके वैल्यू दे दूँगा, उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये फॉर के अंदर क्यों करा, इसका भी कारण है, क्योंकि भाई देखो जब मैं सम निकालूंगा ना, तो जैसे पहले इस रो का निकाल दिया सम 10 आया, उसके बाद जब ये सम निकल के मैंने प्रिंट करवा दिया, फिर मैं सम वाले वेरिएबल को वापस खाली करना चाहता हूँ, जो अंदर 10 लिखा है उसको मैं वापस गायब करना चाहता हूँ। तो इसलिए फॉर लूप के अंदर हम सम को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, ताकि एक बार उसमें सम आ जाए, जैसे आई इक्वल टू 0 के लिए मेरा चला, 0 के लिए मतलब पहली रो के लिए चला जब लूप, तो बारी बारी हर एक का मैं सम निकाल के दिखाऊंगा। जब वो काम हो गया उसके बाद जब दोबारा आई इक्वल टू 1 के लिए चलने आए, मतलब अगली रो के लिए जब मेरा लूप चलने आए, तो मेरा सम वाला वेरिएबल खाली होना चाहिए। अगर खाली नहीं होगा तो पुराने ऊपर वाले की जो सम टोटलिंग कर रखी उसी में वो इस रो की भी कर देगा, मतलब ऊपर वाले के साथ नीचे वाले का जुड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं चाहिए, तो इसलिए हमेशा हर बार हमें उसे रीसेट मारना पड़ रहा है, ये बात है, ठीक है। तो अंदर मैं क्या करूँगा, सम इक्वल टू सम प्लस, उसमें हम जोड़ेंगे एरे का आई जे। मैं तुम्हें इसको ड्राई रन करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये प्रोग्राम मैंने बना के चला के देख लिया तो पूरा सही चल रहा है इसका, लेकिन मैं तुम्हें ड्राई रन दिखाऊंगा कि कैसे काम होगा। फिर यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, प्रिंट करना है सम ऑफ, मेरे ख्याल सम ऑफ रो और आगे रो का नाम होना चाहिए, सम ऑफ रो 1 इक्वल टू इस टाइप रो, इतना लिखा। अब ये 1 2 3 4 आना चाहिए, जैसे पहली रो के लिए 1 आए, दूसरी के लिए 2 आए। पर एक चीज़ यहाँ हमने देखी कि पहली रो है जो मेरी, वहाँ पर उसको तो मैंने 0 लिखा है, तो मतलब मेरे को +1 करना पड़ेगा जब यहाँ पर मैं नाम बनाऊँगा कि कौन सी रो है। तो सम ऑफ रो मैंने लिखा यहाँ पर, ये तो स्ट्रिंग हो गया इतना, इसमें कॉन्कैटिनेट करना है मेरे को वैल्यू। अब किसकी वैल्यू है जो मेरे को रो बता रही है, वो है आई, है ना, ये तो हमें पता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आई +1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर देखो आउटपुट में अगर ऐसा चाहिए होता सम ऑफ रो 0 सम ऑफ रो 1 तो बहुत बढ़िया था, नहीं करना पड़ता ऐसा, 1 नहीं ऐड करना पड़ता तब। लेकिन यहाँ पर रो जो मेरी 0 वाली रो है उसको आउटपुट में यहाँ 1 माना गया है। मतलब असल में जो हमारी 0 रो होती है, जो पहली रो है, वैसे तो आम भाषा में उसे हम पहली रो बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ हम यूज़ करते हैं तो तुम्हें पता है कि हम इंडेक्स 0 लिखते हैं, तो उसका इंडेक्स होता है वैसे 0, इसलिए उसे हम रो 0 भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो रो 0 है उसे हम प्रिंट करवाएंगे तो रो 1 लिखा आना चाहिए, ठीक है। काउंटिंग करते हुए 1 से होनी चाहिए काउंटिंग, तो इसलिए मैंने उसे वहाँ i+1 कर दिया है, ठीक है ना, ताकि लिखा है सम ऑफ रो, आई की वैल्यू होगी 0 तो 0 + 1 तो ऐसा बन जाएगा वो 1, मतलब सम ऑफ रो 1 जो पहली रो है, कहने का मतलब ये है वो ये 1 यहाँ ये डिनोट करता है पहली, बस वो आउटपुट के हिसाब से बनाने के लिए हमने 1 ऐड किया, वरना हम ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सम ऑफ रो 1 प्लस फिर एक इक्वल टू भी आना चाहिए, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारी वैल्यू, तो प्लस वैल्यू क्या थी, सम नाम के वेरिएबल में है, ये हो गया। अब इतना होने के बाद इसके बाद क्या करना है, कुछ और करना रह गया, कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा हुआ क्लोज बाहर वाला फॉर, ये हुआ मेन क्लोज, ये हुआ क्लास क्लोज। कमेंट डाल देना मेन क्लोज्ड क्लास क्लोज्ड, और ये फॉर लूप ये क्या, लॉजिक फॉर क्या, लॉजिक फॉर प्रिंटिंग, कमेंट लिखना मत भूलना, सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच रो। अब एक का ड्राई रन देख लें इतने पोर्शन का। देखो भाई, जब आई की वैल्यू हो रही होगी 0, आराम से देखना, अभी क्लियर हो जाएगा ना, तो दोबारा तुम्हें वापस देखना नहीं पड़ेगा ये क्वेश्चन, अगर ध्यान से समझ लोगे अभी ड्राई रन कैसे हो रहा है। तो आई इक्वल टू 0 है, जब आई की वैल्यू 0 है, याद रखना बाहर वाले लूप के लिए अंदर वाला लूप है जो ये पूरा चलता है, पूरा मतलब ये 0 से लेकर के <4, 0 से लेकर के <4 मतलब 3 तक चलेगा जो जे वाला लूप है, जब आई की वैल्यू 0 होगी, जब बाहर वाले की वैल्यू 0 होगी,
तो अगर ऐसा उसके लिए ये अगर पूरा चलेगा तो जो अंदर ये सम इक्वल टू सम प्लस ए आई जे लिखा है तो ये क्या हो रहा होगा वो देखते हैं। देखो सम की वैल्यू अभी क्या है 0 है ना, यहाँ पर 0 दी थी, तो कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा। पहली बार होएगा 0 प्लस ए आई जे, ए आई, ए का आई कौन है, ए का आई तो है फिक्स 0, जे भी है 0 पहली बार में, ठीक है। तो पहली बार में ऐसा कुछ हुआ 0 प्लस ए का 0 और ए का 0। तो अब ऊपर देखते हैं अपने एरे में क्या था, देखो 0 0 ये है पहला वाला 0 0, तो भैया 1 हो गया, ये बना 0 प्लस 1, वो क्या हुआ 1, यहाँ तक क्लियर है। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू 0 ही रही, क्योंकि अभी अंदर जे वाला लूप ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अभी जब जे वाला ख़त्म नहीं हुआ है तो अब अगले वाले के लिए चलेगा, अंदर वाले के अगले आइट्रेशन के लिए चलेगा। अब जे की वैल्यू होगी 1, जब जे की वैल्यू हुई 1 तो ये कैसे बना है अंदर की लाइन, ये बनी सम प्लस ए, आई की वैल्यू तो है 0, जे की वैल्यू हुई 1, तो ऐसा कुछ बना सम प्लस, अब सम में आ रखा है 1, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते ना, ये पिछले में हमारा 1 हो गया था, तो 1 प्लस ए 0 और जे की वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस ए का 0, तो भाई 0 1 कौन है, अब यहाँ आके देख लेते हैं 0 1 है ये रो 0 और पहली कॉलम, मतलब इसमें ऐड होगा 2, तो बना 3। देख रहे हो कैसे अपडेट होता हुआ जा रहा है। ऐसी अगली बार 3 प्लस ए का 0 और 2 होगा, तो ये बनेगा 3 प्लस तुम्हारा 0 2 कौन है, 0 2 है ये 3। एक बार ये देख लेते हैं कि फिर ये नेक्स्ट लाइन में कैसे कूदेगा और नेक्स्ट लाइन का कैसे करेगा, ठीक है ना। तो इतना समझ लेते हैं, फिर वो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे काम हो रहा है। तो 3 प्लस ये हुआ 3, तो ये हो गया हमारा 6, ठीक है। अब उसके बाद अगला होगा हमारा 6 प्लस ए का 0 और 3, 6 प्लस ए का 0 3 4 है शायद, 0 3 4 है। देखो अब देखते हैं इसके बाद कैसे होगा काम। तो 6 प्लस 4 हो गया 10। अब जब 10 होने के बाद जे जो ये लूप है ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जे लेस देन 4 है, तो यहाँ पर जो जे है ये 3 वैल्यू ये जे की है, ठीक है ना, ये जे की है, जे मेरी कॉलम को डिनोट करता है और ये रो को, तो जे मेरा 3 हो गया है। अब इसके आगे जैसे ये वैल्यू 4 होगी वो फेल हो जाएगी कंडीशन, और अंदर वाले लूप से हम बाहर आ जाएंगे, तो इसकी बॉडी से हम बाहर आ गए। अगर इसकी बॉडी से मैं बाहर आ गया तो मेरे सम पे अभी कितनी वैल्यू थी, सम पे अभी आखिरी में 10 है, तो 10 ही है। तो उसको जब हम बाहर आके यहाँ के प्रिंट कर रहे हैं सम ऑफ रो, तो लिखा आएगा सम ऑफ रो, फिर स्ट्रिंग में प्लस करके वैल्यू जोड़ रहा हूँ इसकी, तो प्लस करके जब हम इसको करते हैं तो ये इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेट करना, वैल्यू को हम उसमें जोड़ रहे हैं। तो आई की वैल्यू थी 0, क्योंकि आई की 0 वैल्यू के लिए चल रहा था, तो आई की 0 वैल्यू में मैंने अगर 1 प्लस किया तो सम ऑफ रो 1, फिर ये इक्वल टू लग जाएगा पीछे, इक्वल टू सम की वैल्यू क्या 10, तो ऐसे प्रिंट हुआ और ये बाहर वाला लूप बंद हुआ। अब आई की वैल्यू होगी 1, तो जब अब आई की वैल्यू हुई 1 फिर से वही सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। देखो अब सम हमारा वापस रीसेट हो गया 0 से, क्योंकि जैसे मैं ऊपर आया ये लूप मेरा ख़त्म हुआ अंदर वाला जे लूप, और फिर आई के लिए वापस ऊपर गया, तो आई के लिए जब ऊपर गया तो यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर आया तो आई की वैल्यू हुई 1, और उसके बाद हम सम को वापस 0 कर दे रहे हैं, तो अब मेरा वापस सम वाला वेरिएबल खाली हो गया। अब शुरुआत से यही काम सारा का सारा फिर से किसके लिए होगा, अब आई की वैल्यू 1 के लिए होगा, तो वही सब होगा, बारी बारी ऐड करेगा वो अगली रो को, और करते करते फिर उसका सम निकालेगा। समझ में आ रही है ना बात। इस तरीके से हमारा ये ड्राई रन भी है प्रोग्राम का, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम है, इसको प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, और इसमें कमेंट वगैरह भी लिख देना पेपर में। इसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी बोला है, तो तुम बना सकते हो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें बता दिया है, कुछ नहीं करना होता। वेरिएबल का नेम आएगा, एक आधा डेटा टाइप, और एक क्या उसका काम है, ठीक है। तो तुम कर सकते हो, मेरे ख्याल से 2 ही तो वेरिएबल हैं। चलो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, और क्या है वेरिएबल का नेम, 2 ही वेरिएबल हैं, एक तो है सम और ये वाला ए नाम का। तो डेटा टाइप तो इसका इंटीजर है, यूज्ड फॉर क्या है भाई, टू स्टोर एरे एलिमेंट्स हो गया, ये एरे का एलिमेंट स्टोर करने के लिए बनाया हमने। और सम वाले का भी इंटीजर टाइप है, ये किस लिए बनाया, टू स्टोर सम ऑफ ईच रो, ठीक है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से बनेगा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना अपना पेपर में, अपना क्वेश्चन करना पहले, क्वेश्चन करने के बाद बहुत कम टाइम देना अपने ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बनाने में और कमेंट में बहुत टाइम मत लगाना। ऐसी मेन कमेंट है वो मार देना, जैसे लॉजिक किस चीज़ का लॉजिक है और यहाँ पर कि ये किस चीज़ का लॉजिक है, 2-4 कमेंट के आसपास बना देना और टाइम वेस्ट मत करना, 1 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए ये। और ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, जितने वेरिएबल बनाए वो लिख दो, उनका डेटा टाइप और किस काम के लिए बनाया, जैसे एरे भाई स्टोर करने के लिए बनाया और सम किस लिए बनाया भाई, सम निकालने के लिए ईच रो के एरे के, ठीक है। तो बस हो गया। तो इस तरीके से करना क्वेश्चन, और बाकी मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, फिर भी डाउट रहता है कुछ पूछ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।